सबों को यीशु सहाय और मसीह नमस्कार। आज जो है मैं फिर से आप सबों को जो है यीशु मसीह का क्रूस पर जो है अंतिम 7 वचन उसने जो कहे थे, और आज मैं जो हूँ दूसरा वचन आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ। यीशु मसीह का क्रूस काट पर दूसरा वचन, और इस वचन को जो है हम लोग पढ़ने से पहले सब कुछ सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपने हम सबों को समय दिया है कि हम आपके वचनों को सीख सकते हैं। अपने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, सहायता और मदद कीजिए, ताकि हम आपके वचनों को आपकी इच्छा अनुसार समझने पाएँ। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं, दया करके सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। जिस तरीक़ा से मैंने कहा कि यीशु मसीह ने जो है अंतिम 7 वचन कहे थे, और वे जो है जब उसको क्रूस काट पर लटकाया गया तो वे जो है अंतिम 7 वचन जो है उसने कहे थे। और आज जो है मैं आप सबों के बीच यीशु मसीह का दूसरा अंतिम वचन जो है आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ, जिसको हम पाते हैं लूका का 23 का 39 से 43 में। तब उसने उनसे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये घटना जो है 2000 साल पहले एक घटना थी। ये घटना जो आज से 2000 साल पहले ये घटना जो है घटा, जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। ये घटना जो है हमारे जीवन को बदल दिया। यह इतिहास की सबसे दुखद घटना थी। ये इतिहास में जो है सबसे दुखद घटना थी, लेकिन इसी के कारण हमें पाप से छुटकारा मिला। लेकिन यही घटना की वजह से जो है आज हमें पाप से छुटकारा मिला है। इसी से परमेश्वर से हमारा मेल हुआ और हमें अनंत जीवन पाया। इसी से जो है हमारा परमेश्वर से मेल हुआ और हमने जो है अनंत जीवन पाया। यह घटना जो है क्रूस की है। यह घटना जो है क्रूस की है, यीशु मसीह की क्रूस की। प्रेरित पतरस यीशु की गवाही देते हुए कहता है, वह भलाई करता रहा। प्रेरित पतरस जो है वो यह गवाही देते हुए कहता है कि यीशु जो है अंतिम समय तक भलाई करता रहा। लेकिन वही यीशु जो भलाई करता रहा, उसी को क्रूस का दंड दिया गया। लेकिन वही यीशु जो हमेशा भलाई करता रहा, अंतिम समय तक जो है उसने भलाई की, लेकिन उसी को जो है क्रूस का दंड दिया गया। वह निर्दोष और पाप रहित था। वह निर्दोष था, उसने कोई दोष नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था। फिर भी किसी ने उसके बचाव में एक शब्द नहीं कहा। लेकिन फिर भी जो है जब उसको क्रूस काट पर लटकाने के लिए उसको लिया जा रहा था, लेकिन फिर भी जो है किसी ने एक शब्द उसके बचाने के लिए नहीं कहा। यहाँ तक कि उसके अपने शिष्य उसे छोड़कर भाग गए। यहाँ तक कि जितने उसके यीशु मसीह के 12 चेले थे, जितने भी उसके शिष्य थे, वे सब उसे छोड़कर भाग गए। और वह लड़खड़ाते कदमों से क्रूस का भार अपने कंधों पर लिए हुए कलवरी पहाड़ पर गया। वो लड़खड़ाते हुए, वो डगमगाते हुए जो है क्रूस काट को जो है अपने ऊपर ढो करके, अपने कंधों पर जो है ढो करके वो कलवारी पहाड़ पर गया। वे सब जो उसे आश्चर्य कर्म के गवाह थे, जितने भी लोग जो है लोग थे जिनके बीच जो है यीशु मसीह ने जो है आश्चर्य कर्म किया था, बहुत सारे अद्भुत काम किया था, जिन्होंने उससे चंगाई पाई थी, जिनको जो है उसने चंगाई दिया था, उसके अनुग्रह के वचन को सुना था, चुप थे। जब यीशु मसीह को जो है क्रूस काट पर लिया जा रहा है, बलिदान उसको जो है क्रूस काट पर ठोका जा रहा है, उस समय जो है जितने उसके आश्चर्य कर्म को देखे थे, जिनको चंगाई मिली थी, जिनको जो है बहुत सारे अन्य अद्भुत काम जो है उनके बीच किया गया था, उसके अनुग्रह के वचन को जिन्होंने सुना था, वे अब चुप हैं। वे चुप थे, और कुछ तो डर से दूर थे। कुछ लोग तो है डर से दूर थे। सब कुछ होता हुआ देख इतना भारी वहाँ पर ये दुखद घटना घट रही थी, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग दूर हैं, जिनके बीच यीशु मसीह ने जो है अपना आश्चर्य काम दिखाया। वे भी जो है डर से दूर हैं, चुप हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे। अजीब बात तो यह है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने यीशु के पक्ष में वहाँ बोला, वह एक मुजरिम था।
एक बहुत अजीब बात है यहाँ कि एकमात्र व्यक्ति जिसने यीशु के पक्ष में बोला वह एक मुजरिम था, एक डाकू, एक पापी, एक अधर्मी, उसने दूसरे डाकू से कहा पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दो डाकुओं के बीच जो है यीशु मसीह को लटकाया गया था, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। तो जो है बाईं ओर वाला से जो है डाकू जो है, बाईं ओर वाले डाकू ने जो है यीशु मसीह से कहा था, यदि तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो तू जो है अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। लेकिन दाहिनी ओर वाले डाकू ने जो है उससे कहा कि यीशु मसीह ने जो है कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे वो पाप किया हो। उसने जो है दूसरे डाकू को जो है इस तरीके का कहा। वही एक मुजरिम था, वही एक डाकू था जिसने यीशु के पक्ष में बोला कि ये यीशु मसीह ने जो है कोई गलत काम नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, हम तो अपने पापों की सजा भोग रहे हैं। इस तरीके से जो है वो यीशु मसीह के पक्ष में कहता है। और दूसरा हम देखेंगे, और यीशु जो उस समय क्रूस के कष्ट, पीड़ा और वेदना में था, उसने जब यह सुना और उसके विश्वास को देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उस दाहिनी ओर वाले डाकू ने यीशु मसीह के पक्ष में कहा तो उसे सुना और उसके विश्वास को देखा तो यीशु मसीह जो है बड़ा उसको खुश हुआ, बड़ा अच्छा लगा उसको। क्रूस पर से यीशु का यह दूसरा वचन हमें सिखाता है, हम इसे जान पाते हैं कि अनुग्रह से उद्धार का अर्थ है। अनुग्रह से उद्धार का क्या अर्थ है? मत्ती 27:44 में लिखा है, मत्ती 27:44 में लिखा है कि दोनों डाकू यीशु की निंदा कर रहे थे। दोनों डाकू जो है यीशु की निंदा कर रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है क्रूस पर लटके एक दूसरे डाकू का अपने पाप का एहसास हुआ। लेकिन एक डाकू का जो है क्रूस काट पर लटका डाकू, एक डाकू का जो है अपने पापों के लिए जो है उसको एहसास हुआ और उसमें एक पश्चातापी हृदय उत्पन्न हुआ। उस दाहिनी ओर वाले डाकू का जो है उसमें पश्चाताप का जो है एहसास हुआ कि मैंने पाप किया है, इसलिए जो है मुझे सजा मिल रही है। और उसके हृदय में जो है ये पश्चातापी का जो है एक उत्पन्न हुआ। उसके हृदय में जो है उसका पश्चाताप उसका हृदय में जो आया, उसके प्रति, अपने पापों के प्रति जो है उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उसने यीशु से क्षमा मांगी और कहा, अपने राज में मेरी सुधि लेना। और यीशु ने कहा, ऐसा ही होगा, बल्कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और ये सारी चीज़ों को जो है अपने पाप का एहसास करते हुए उसने जो है पश्चाताप किया और यीशु से कहता है कि जब तू इस पृथ्वी पर आएगा अपने धर्मी जनों को लेने के लिए तो मुझे भी याद करना। और यीशु मसीह जो जब इस डाकू के बात को जो है, इसके विश्वास को जब देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है और उसको जवाब देता है कि बल्कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। संसार की दृष्टि से देखें तो वह उसके योग्य नहीं था। अगर हम उस डाकू को देखें तो संसार की दृष्टि से वो उसके योग्य नहीं था। क्या कोई अपराधी उद्धार पा सकता है? क्या कोई अपराधी उद्धार पा सकता है? लोग तो जाप ताप करते हैं, धर्म और नियमों का पालन करते हैं, फिर भी उद्धार नसीब नहीं होता। हम बहुत सारे अन्य काम करते हैं, अपने धर्मों के नियमों को पालन करते हैं, फिर भी उद्धार का नसीब नहीं होता। यह तो डाकू था, उसने लोगों को लूटा होगा, कितने लोगों की हत्या की होगी, पापी जीवन जिया होगा। ऐसे व्यक्ति का कैसे उद्धार हो सकता है? लेकिन उसने परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद चखा। लेकिन उसने जो है परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद को चखा। उसने परमेश्वर की ऐसी दया पाई जिसे अर्जित नहीं कर सकता था। उसने परमेश्वर की ऐसी दया पाई जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। यही दया, यही अनुग्रह जो है, और इसी अनुग्रह से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। यही दया और यही अनुग्रह से जो है, और इसी अनुग्रह से जो है मेरा और आपका उद्धार हुआ है। रोमी 3:23 से 24 में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम जो है सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से जो है हम यीशु मसीह में संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा जो है परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहराए जाते हैं। भले ही हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है। भले ही हमारा सोच विचार कैसा ही हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए है। अब्राहम का अतीत मूर्ति पूजक का था। दाऊद ने व्यभिचार किया। पौलुस ने एक समय मसीहों को मारा, सताया, लेकिन इनके जीवन में ऐसा अवसर आया और उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब्राहम के पूर्वज पिता जो है वो एक मूर्ति पूजक था, और दाऊद ने जो है व्यभिचार किया। पौलुस ने जो है मसीही लोगों को सताया, मारा, लेकिन उनके जीवन में जो है एक ऐसा अवसर आया, एक ऐसा मौका आया कि उन्होंने जो है परमेश्वर के अनुग्रह को पाया और वे एक महान सेवक बने, और वे जो है एक महान सेवक बनते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का दान है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे लिए दान है कि उसने हम सबको उधार उपलब्ध किया है। उसने जो है हम सबों को क्या दिया है? उधार उपलब्ध किया है। हमसे केवल विश्वास करके, हम जो है केवल विश्वास करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। हम जो केवल विश्वास करके उधार को प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरीका से जो है उस डाकू ने भी किया, जिस तरीका से जो है उस डाकू ने भी किया। यीशु के निकट इन दोनों डाकुओं के पास अपने जीवन को सुधारने का मौका था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के निकट वे दोनों थे और उन डाकुओं के पास जो है अपने जीवन को सुधारने का मौका था। एक ने उसे अवसर का लाभ उठाया और उधार पाया। एक ने जो है उस अवसर का लाभ उठाया और उसने जो है उधार पाया, जबकि दूसरा बिना उधार पाए मर गया। जबकि दूसरा डाकू जो है बिना उधार पाए मर गया। शायद अगर उसके पास कुछ और साल होते तो शायद वह भी अपना विश्वास यीशु पर ला सकता था। अगर उसके पास और कुछ समय होता, उसके पास और कुछ साल होता, तो शायद उस डाकू भी जो है, जो बाईं ओर लटकाया गया था, वो डाकू भी जो है उधार पा सकता था। लेकिन उसका समय समाप्त हो गया। लेकिन उसका समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। हमारे पास समय कम है। आज भी हमारे पास समय कम है। हमारा जीवन अनिश्चित है। हम अपने जीवन के बारे में हम कोई समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि हम कितना दिन जी सकते हैं। कब हम क्या होंगे इसका कोई पता नहीं है, और हमें नहीं पता कि कब हमें इस संसार से कुछ करना पड़े, और हम नहीं जानते हैं कि हमें जो है कब इस संसार से हम गुजर पड़े। हमें परमेश्वर की उद्धार की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर की उद्धार की ज़रूरत है। इससे पहले कि हमें देरी हो जाए, आइए हम अपने जीवन को यीशु के पास लाएं और उससे उद्धार पाएं। और इससे पहले कि हमें देरी हो जाए, आइए हम अपने जीवन को यीशु मसीह पर समर्पित करें और हम उद्धार पाएं। आइए हम उसके द्वारा दिए गए महान बलिदान का आदर करें और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। आज हम इस दूसरे वचन से हम यही सीखते हैं कि हम जो है उसके द्वारा जो उसने बलिदान हुआ, उस महान बलिदान का जो है हम आदर करें, सम्मान करें, और हम अपने आप को जो है यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। और इस तरीक़ा से जो है हमें उद्धार मिल सकता है। जिस तरीक़ा से जो है अंतिम क्षण में जो है उस दाहिनी ओर वाले डाकू के पास जो है समय नहीं था, लेकिन उसने जो है यीशु मसीह के निकट होते हुए जो है उसने उसका लाभ उठाया। और आज हम जो है इस अंतिम समय में जी रहे हैं, तो हमें भी जो है इस समय का लाभ उठाएं, यीशु मसीह के पास आए और उद्धार पाएं। परमेश्वर आज हम सबों की इस वचन पर आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो है हम सबों को मौका दिया है कि हम आपके वचनों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हमारे पास समय कम है। हम परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को ऐसा कर, हमें जो है अपने पापों से जो है पश्चाताप करने में अगुवाई कर, ताकि हम अपने पापों की जो है पश्चाताप करें और आपके निकट आए और हम आपसे क्षमा मांगे। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हमने जितने पाप और अपराध और गुनाह किया है, हमारे पाप अपराध गुनाह को क्षमा कर दीजिए और हम सबों को एक अच्छा व्यक्ति बनाइए, सहायता और मदद कीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार जीवन को बिता सके। इस विनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दे करके सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।